Hello everyone, welcome back to my channel Edited Keeping for Study. Here I have written a paragraph. Read the first line. Ravi is a good boy. Ravi helps Ravi in studies. So Ravi. So you can see there we have repeated the noun means name Ravi again and again. Now I want to stop this repetition of the same name. Okay, मैं इस सेम नेम जो हमारा एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा है इसको रोकना चाहता हूँ और इसकी जगह मैं कुछ और वर्ड्स यूज करना चाहती हूँ. तो मैं क्या यूज करूंगी? वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. रवि क्या है? रवि इज अ नेमिंग वर्ड. रवि एक नाम है तो नाम को हम क्या कहते हैं? ग्रामर में नाउन कहते हैं. ठीक है, तो अब इस नाउन की जगह पर मैं जिस वर्ड का यूज करूंगी, फॉर एग्जाम्पल आई यूज ही हियर. ही हेल्प्स, यहाँ पर मैंने लिखा हिमसेल्फ. वो खुद की हेल्प करता है इन स्टडीज. पढ़ाई में वो खुद की हेल्प करता है. सो मैंने यहाँ पर ही और हिमसेल्फ लगाया है. सो ये क्या है? हम अपने नाम यानी कि रवि को अगेन एंड अगेन रिपीट करने से रोक रहे हैं. सो द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यहाँ पर नाउन की जगह पर मैंने जिन वर्ड्स का यूज किया है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. सो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. जो हमारे सेंटेंस में, हमारे किसी भी पैराग्राफ में नाउन के प्लेस पर हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन. सो टुडे टॉपिक इज प्रोनाउन. आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न pronoun and its types. So we will learn all the types of a pronoun with the help of this single paragraph. So stay tuned with me and watch my video till last so that you can understand what is pronoun and what are the types of pronoun and what words we use in these pronouns list. इस pronoun की list में हम कौन कौन से word use करने वाले हैं. So हमें पता चल गया कि प्रोनाउन क्या है? द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. वे शब्द जो हमारे नाउन के प्लेस पर हम यूज कर रहे हैं. एंड वी यूज दीज वर्ड्स टू स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ नाउन. हम अपने सेंटेंस में नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए इन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं. दीज वर्ड्स आर ही, शी, इट, दे, हिमसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्व्स, माइन, माई, लाइक दैट. So these are the words which we use in place of noun. So first we have written a paragraph here. Now let's change this paragraph's naming words. इस paragraph में जो naming words हैं, we need to change the naming words into pronoun. हमें उन naming word की repetition को रोकने के लिए क्या words use करने हैं? pronoun के words use करने हैं. So let's change all the words, all the noun or naming words into pronoun. Okay, Ravi is a good boy. First time we can write a name. पहले हम नाम लिख सकते हैं क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा हम किसकी बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट टाइम यू नीड टू से द नेम. फर्स्ट टाइम नाउन को हम नाउन ही रहने देंगे. नाउ वी हैव चेंज्ड रवि इन ही. जब भी हम अपने एज अ सब्जेक्ट यानी कि जब हम एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम ही, शी, इट, दे, दिस इज अ पर्सनल प्रोनाउन which are used for specific name of person, place और thing, जो हमारे specific person, place और thing के लिए यूज होंगे. ठीक. नेक्स्ट मैंने बताया himself. ये कौन सा है? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. he helps. अब उसमें क्या लिखा है? रवि हेल्प्स रवि, यानी कि वो खुद की हेल्प करता है पढ़ाई करने में. तो हम क्या लिखेंगे? खुद के लिए हम लिखते हैं सेल्फ वाले वर्ड्स. हिमसेल्फ. ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और उसके साथ हम लगा देंगे सेल्फ. ही हेल्प्स हिमसेल्फ, वो खुद की हेल्प करता है. आई हेल्प माई सेल्फ, तो मैंने आई के साथ माई सेल्फ लगाया, ही के साथ हिमसेल्फ, दे के साथ देमसेल्व्स, वी के साथ आवरसेल्व्स, यानी कि दे और वी के साथ हम क्या लगाएंगे? देम सेल्व्स. क्योंकि दे क्या है? हमारा प्लूरल है. तो हम यहाँ पे SELF को हटा के क्या जोड़ देंगे? VES. ठीक है, तो ऐसे ही वी के साथ हम लिखते हैं आवरसेल्व्स. ठीक है, और बाकी शी के साथ भी हम हरसेल्फ, इट के साथ इटसेल्फ और बाकी वी और दे के साथ सेल्फ्स को जोड़कर हम
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये हमारा कौन सा है, हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। खुद और स्वयं के लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे तो हम हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, themselves, ourselves इन वर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो रवि खुद की हेल्प करता है, he helps himself in studies। नेक्स्ट पढ़ते हैं, and never blames any person। तो यहाँ पर any person को हम किस में चेंज करेंगे, never blames anyone। तो ये हमारा anyone मीन्स जब हम यहाँ पर बात करते हैं कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है, ये कौन सा प्रोनाउन हो गया हमारा, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हमें क्या बताता है, व्हेन वी आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट द नेम ऑफ पर्सन थिंग। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन रखेंगे, यानी कि एनीवन। नेवर ब्लेम एनीवन, वो किसी को भी ब्लेम नहीं करता फॉर द फेलियर, अपनी फेलियर के लिए। तो हमारे यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन बता रहा है नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को, मीन्स एनीवन, एवरीवन, all, many, anybody, anything, something. So these are the words which are used in indefinite pronoun. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, this quality is what makes रवि special। this quality, अब इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं that is what, इसी के कारण that is what makes, रवि के लिए क्या लगाएंगे हम, him special। That is what makes him special। तो this quality को हमने इसमें चेंज कर दिया that यानी कि ये वाली। Now we are pointing out his quality, हम उस quality को point out कर रहे हैं कि that is what, ये वही बात है, यही quality है। तो जब हम इस word को ना बोलकर यहाँ पर that का use करेंगे, that is what, यही बात है उसकी। तो यहाँ पर ये क्या है, demonstrative pronoun, demonstrative pronoun when we are pointing out something or some person। जब हम किसी चीज की तरफ या किसी पर्सन की तरफ पॉइंट आउट करके बात करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये वर्ड्स हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएंगे। ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो रही हैं। और ये प्रोनाउन कैसे है, क्योंकि हमें दैट के जस्ट बाद हमारा क्या लगा हुआ है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होगी। यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज व्हाट। तो जब भी हमारे दिस, दैट, दीज, दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी आती है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये दिस क्वालिटी हमारा प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट बाद एक नाउन लिखा हुआ है, क्वालिटी लिखी हुई है। कौन सी क्वालिटी, दिस क्वालिटी। तो इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, दिस क्वालिटी। तो दिस क्या काम कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो या हम लिख सकते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट भी लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट भी लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अगर क्वालिटी वर्ड लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा दिस। तो हमको यहाँ पर इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह शो करना है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज व्हाट या दिस इज व्हाट मेक्स हिम स्पेशल। अब हिम क्या है हमारा, ये हिम हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही है, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स ये क्या काम कर रहा है, हमारे एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है। यहाँ हम रवि यानी कि स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है और हम यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन में स्पेसिफिक पर्सन की ही बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम ही, शी, इट, दे का यूज करेंगे, और एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, दे का ऑब्जेक्ट होगा दैम, शी का ऑब्जेक्ट होगा हर, इट का ऑब्जेक्ट इट रहेगा और बी का ऑब्जेक्ट होगा अस। तो ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है लेकिन ये स्पेसिफिक पर्सन की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर भी ये पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट वर्ब यूज हो रहा है और यहाँ पर ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच पर्सन डजंट लाइक सच अ बॉय। विच पर्सन, अब ये विच पर्सन क्या है, ये यहाँ पर हमारा प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है विच वर्ड। तो ये क्या है, विच वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो नाउ वी नीड टू चेंज इट इनटू अ प्रोनाउन। तो हम कौन से प्रोनाउन में चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। कैसे, हु डजंट लाइक, हु
हु डजंट लाइक सच अ बॉय, कौन ऐसे लड़के को पसंद नहीं करेगा। तो हु क्या वर्ड दे रहा है हमें, कौन, क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड्स को दे रहा है। तो यहाँ पर ये हु क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु डजंट लाइक सच अ बॉय, जब भी हम अपने WH वर्ड का यूज, यानी कि उसके जस्ट बाद क्या आएगा, हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, WH वर्ड के जस्ट बाद, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं आ रहा है विच के बाद हमारी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा नाउन आ रहा है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे, तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा, इसलिए हमने इसको हु यहाँ पर यूज करा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और उसके जस्ट बाद आएगा हमारा डज आ रहा है, डजंट, ठीक है। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब भी आती है, तो हम वहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मानते हैं, ठीक है। हु डजंट लाइक सच अ बॉय, कौन ऐसे लड़के को पसंद नहीं करेगा। रवि इज अ बॉय, रवि एक ऐसा लड़का है। हु इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, हु इज रिस्पेक्टेड, रवि इज अ बॉय, रवि एक ऐसा लड़का है। हु इज रेस्पेक्टेड, जिसको रेस्पेक्ट दिया जाता है, जिसको, यहाँ पर हु क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सेंटेंस में क्या सेंस दे रहा है, रवि एक ऐसा लड़का है जो, यानी कि जिसको, हु इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, जिसको सभी के द्वारा सम्मान दिया जाता है, तो जिसको सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा काम कर रहा है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का, कैसे देखते हैं, ये हमारे इस नाउन को, रवि को इज रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन इस क्लोज से जोड़ रहा है। हु इज रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन इस क्लोज से ये इसको जोड़ रहा है। तो जब भी हमारे सेंटेंस में नाउन को जोड़ने के लिए, दूसरे क्लोज से जोड़ने के लिए, यानी कि नाउन के बारे में आगे उस क्लोज में कुछ मेंशन है और उसको जोड़ने के लिए WH वर्ड्स का यूज किया जाएगा, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन में होगा। यहाँ पर वो WH वर्ड का यूज हमारा कोई भी क्वेश्चन पुटअप करने के लिए नहीं होगा, यहाँ पे ये सेंस क्वेश्चन का ना देकर उसको जोड़ने का काम करेंगे, तब हम वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। और ये प्रोनाउन कैसे होगा, यहाँ पर भी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ही होगी, लेकिन क्वेश्चन ना पूछकर क्या सेंस देगा, वो जो या जिसका, इस तरीके का सेंस देगा, तब हम वहां पर उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सो इस पैराग्राफ में हमारा एक प्रोनाउन रह गया। अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस और लास्ट में ऐड कर देते हैं, हिज फ्रेंड्स कॉल हिम ब्रेव, उसके फ्रेंड उसे बहादुर बुलाते हैं। तो हिज फ्रेंड, हिज क्या हो गया, हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया, यानी कि ये कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन हो गया हिज हमारा। हिज फ्रेंड्स, यानी कि अपने फ्रेंड्स पर ऑनरशिप, या जब आप किसी चीज पर अपना पोजेशन दिखा रहे हो, फ्रेंड्स पे पोजेशन क्या वर्ड शो कर रहा है, हिज, कि उसके दोस्त हैं। किसके दोस्त हैं, हिज फ्रेंड्स, रवि के दोस्त हैं। तो हिज वर्ड यहाँ पर पोजेशन का काम कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। सो इन सारे प्रोनाउंस को हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है हर एक सेंटेंस के साथ। नाउ सी द लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट और रिलेटिव प्रोनाउन में इन सारे प्रोनाउंस में हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। So I am sharing the list of all these words which are used in these categories of pronoun. इस pronoun की इस category में हम कौन कौन से words का use करने वाले हैं। So you need to learn the list of all these pronouns so that it can be helpful you to change from noun to pronoun, ताकि आपको noun से pronoun change करने में ये helpful हो सके। So thank you for watching my video, and if my video is beneficial for you, please subscribe my channel and watch my all the videos. Thank you. Bye bye.